आपको अपहरण किया है तो हम कह रहे कि नहीं किए हैं। क्या किसी लिखित कागज पर में भी हस्ताक्षर किया गया थाना से? लिखित कागज पर थाना से हस्ताक्षर जी। आपको भी दिक्कत हो सकता है ना, कोई पूछताछ, जैसे कि मान लीजिए आप तो मिल गए, जी। आपका अपहरण का मामला था लेकिन आप यहाँ सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं, जी। तो क्या थाना के तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि जो हाँ जो सरपंच जी के गब्बर जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो फॉल्स है? इसका कोई कागजी कार्रवाई के रूप में आप सही सलामत हैं, ऐसा कोई एविडेंस या चाहे ऐसा कोई प्रूफ, कागजी कार्रवाई, हस्ताक्षर या चाहे बयान लिया गया आपका? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। कागजी रूप से कोई बयान नहीं लिया गया? नहीं सर, सिर्फ मौखिक लिया गया। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जब कि बड़ा बाबू के द्वारा या प्रशासन थाना के द्वारा आपको कहा गया कि ये केस फॉल्स है, जिनका अपहरण हुआ वो सुरक्षित यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसके बावजूद थाना के द्वारा आपको कोई लिखित पेपर या कोई लिखित साइन किया हुआ कि ये केस फॉल्स था, ये सुरक्षित हैं, इनका अपहरण नहीं हुआ है, ऐसा कोई पेपर आपको मिला हो? नहीं, हमने मांगा, बड़ा बाबू से कहा कि देखिए मेरे ऊपर जो आरोप है और इस आरोप में हम लोग जैसे कि आरोपित हो गए हैं जी। तो हमको एक अब आप ये साबित हो गया कि नहीं अपहरण नहीं हुआ है तो हमको कुछ लिखित दीजिए, कहीं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम लिखित नहीं देंगे। हमने कहा कि देखिए तो आखिर हमको क्या साबुत है कि जैसे कि नहीं ये बात गलत है जी। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि ये तो हम लोग यहाँ बैठकर समझ लिए कि ये बात गलत है, तो हम कहा कि यही चीज हमको सर एक लिखित रूप में बार बार मुझे फंसाया जाता है और थाना हमको हमेशा जैसे टॉर्चर करता है, इसलिए हमको बचाव के लिए कुछ लिखित जैसे कि हमको दिया जाए। कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं, हम नहीं देंगे। सरपंच जी चलिए हम आशा करते हैं कि प्रशासन के द्वारा कुछ न कुछ लिखित आपको जरूर आश्वासन मिलेगा जी, क्योंकि जिनका अपहरण का मामला था वो अभी सुरक्षित बैठे हुए हैं, ऐसा कोई केस ही नहीं बनता है, ऐसा कोई जानकारी ही नहीं है जिसके मतलब बेवजह जो है सो आपको परेशान किया गया है। ये परेशानी का एक रास्ता था जिस पे आप चले हैं। थाना वाला करेगा, सब बातचीत हमारा है, आप खाली आवेदन दे के चले जाइएगा। हम चाहेंगे कि जो आपने जो अभी नाम लिया है कृष्णा राय, तो हम चाहेंगे कि उनके पिता का नाम और किस गांव के वो है जरूर ये भी हमारे साथ शेयर करें। जी, कृष्णा राय, पिता रामनाथ राय, ग्राम भिन्नी टोला, दुधैला कृषि फार्म में उनका अस्थायी निवास है। जी, आगे बात कीजिए। जी, उसके बाद जैसे कि उनसे पूछा गया तो वही जवाब दिए कि कृष्णा राय हमको जैसे कि सब कांड कराए हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। उसके बाद कृष्णा राय वहाँ पहुँचे, हम लोग पूछा कि भाई कृष्णा राय जैसे कैसा आप क्यों किए? तो हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं। हम क्योंकि जिसको आपने जो केस किया है वो तो बोल रहा है कि कृष्णा राय ही इस तरह के आवेदन हमारा हस्ताक्षर मिलाया जाए कि हमने जैसे कि वो लिखा भी नहीं, वो लिख के ले गए हैं और वही हस्ताक्षर करा के हमको भेजे हैं, आवेदन दिलवाए हैं। बड़ा बाबू से जैसे कि बात हुआ कि सर अब इसके संबंध में जैसे कि जो आया है अपहरण का मामला है, इसमें जैसे कि आप हमको जैसे कि कुछ लिखित दीजिए ताकि हम बच सके। हो सकता है कि पूर्व में भी इस तरह की घटना दुर्घटना होते रहे और षड्यंत्र के तरह हमको फंसाते लोग रहे। जैसे पूर्व में हमारे ऊपर 3-4 केस हुआ, एक बलात्कार का केस हुआ जिसमें 7 लड़का के नाम पड़ गया, 11 लड़का के नाम था। उसमें जैसे कि पुलिस हमको टॉर्चर करने लगा तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है तो आप लोग बचने नहीं जा रहे हैं। हम कहा कि ठीक है, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है तो गलत अगर किया है तो फंसेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में बोर्ड बैठा कर लिखा डॉक्टर की नो बॉडी टच, यानी उस मेडिकल रिपोर्ट को थाना लाया और उसके आधार पर उस केस में हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जैसे कि 2 आदमी का हत्या हुआ, हत्या में जैसे कि वहाँ उनके गार्जियन अभिभावक जाकर हमारे लड़के लोगों को नाम दिया कि ये लोग हत्या कर दिए हैं, परवल के खेत में उठा तो ये लोग उठा के ले गए, हत्या कर दिए हैं। तो ठीक है, अगर हत्या कर दिया, अगर ये हत्या किया है तो ठीक है, हम लोग मुजरिम हैं। उन्होंने छानबीन किया
तो ये जैसे कि बड़ा पर है और मुजफ्फरपुर जाने की तैयारी में है। सड़क जैसे कि आ रहा है, हम लोग सब बिल्डिंग उल्डिंग बांध के इंतजार कर रहे हैं, हम तो ऐसा किए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हम कहा कि सर एक गाड़ी आप तुरंत भेजिए कोनो पार्टी के, आप तुरंत इंक्वायरी करा लीजिए कि वास्तव में जैसे कि हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक गाड़ी भेजा। तो ये बगल में हमारे एक सरपंच शंकर चौधरी, वहाँ गाड़ी लगा दिया। हम वहाँ पर पहुँचे तो वो कहीं कि जैसे क्या है, देखिए गब्बर राय कौन है बोला कि हम दोनों बाप वहाँ पहुँचे। हमने कहा कि सर जैसे कि हम लोग तो घर पर हैं, देखिए लिए हैं, हम लोग इस सब काम करते नहीं, हम लोगों को जानबूझकर फंसाया जाता है लोगों द्वारा। तो उधर से एक आदमी आ रहा था, तो हम कहे कि एक सुनिए कि उधर कोई आदमी अंधारा हो रहा था, बेड़ा डूब रहा था। हम कि उधर कोई आदमी के गंगा किनारे कोई जो देखा है। तो वो बोला, आदमी जो दियर से आ रहा था, वो बोला कि एक लाल मोटरसाइकिल 3-4 गो की आवाज़ हमको घूम मिल रहा था। राह के बगल से हम सुन रहे थे, ले अब देखे कि लाल मोटरसाइकिल लगा हुआ है। उसके बाद वो जैसे कि हम थाना को कहे कि सर अभी आप जाइए, हो सकता है कि दूसरा कोई उनका हत्या कर दे और जैसे कि हम लोगों पर आरोप आ जाए। उन्होंने नहीं दिया। हम कहा कि इसकी पता आप ढाला पर जाइए, वहाँ से लोगों को मिलेगा कि किसके साथ इस तरह की घटना होने जा रहा है। वो क्या किया कि जैसे कि इस तरह का जैसे कि थाना नहीं दिया, लौट गया। और उसके बाद रात के जब हम लोग यहाँ से चले गए मुजफ्फरपुर, गाड़ी आ गया था, हम लोग मुजफ्फरपुर चले गए। तो हमारे एक उधर मरई है ज़मीन पर, उस पर खून से लथपथ कपड़ा हमारे मरई पर फेंका हुआ था, समझे, या कि इसको किसी तरह से साबित कर दे कि नहीं इन लोगों ने ही हत्या किया है। सरपंच जी बीच में आपको टोकना चाहेंगे कि मतलब आपने जितनी भी घटनाएं हमें बताई हैं, हमारे साथ साझा की है, उससे तो यही लगता है कि कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र जरूर कर रहा है आपको और आपके परिवार को फंसाने के लिए। बार बार जो है सो इस तरह का काम किया जा रहा है। जिनके अभी बीते रात जिनके अपहरण का मामला आपके ऊपर दायर किया गया, प्रशासन के द्वारा जो छानबीन शुरू की गई, तो पता लगा कि वो आदमी अपने घर में सोया हुआ है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब आप थाना गए थे तो थाना से क्या कुछ पूछा गया आपसे? आप ही का अपहरण का मामला है। सर हमसे पूछा गया था कि आपको अपहरण किया गया था, हमने बोल दिया था सर मेरा